अग्निपथ पर जो सियासी चिंगारी इस वक्त लगी हुई है। अब अग्निपथ पर विवाद के बीच सेना ने जवाब दिया है कि पहले से ही जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था है। आप कहीं पर जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र आप लगाते हैं, यहां कुछ नया नहीं हुआ है जो अचानक से आ गया है। अंतिम संस्कार के लिए धर्म जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आपातकाल में जब आपात स्थिति आती है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहादत देने से भी पीछे नहीं हटते। तो कभी अगर बाई चांस ऐसी स्थिति बनती है तो अंतिम संस्कार के लिए यह जानना बेहद जरूरी है, धर्म जानना बेहद जरूरी है। और यह जवाब सेना की तरफ से दिया गया है। विपक्ष यह मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जाति पूछकर जातिवादी सोच दिख रही है यहां पर सरकार की। विवाद चला आ रहा है, विपक्ष ने सवाल उठाए। संजय सिंह ट्वीट करते हैं, और भी कई लोग हैं, तेजस्वी यादव वो भी ट्वीट करते हैं, पेंद्र कुशवाहा यहां पर ट्वीट करते हैं, बीजेपी पलटवार करती है। अमित मालवीय की तरफ से कहा गया कि 2003 से ये सारी चीज चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था, उसके बावजूद जाति धर्म के आधार पर ये सारी चीज आगे बढ़ाई गई। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शिवानी, विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए कि ये जाति पूछकर जातिवादी सोच सरकार की दिख रही है। सरकार की तरफ से तो जवाब दिया गया, लेकिन अब सेना की तरफ से भी कहा गया और बाकायदा बताया गया है कि आखिर क्यों जाति और धर्म पूछने की जरूरत पड़ती है। क्या यह जवाब काफी है विपक्ष के लिए? देखिए हिमांशु, लगातार विपक्ष अग्निपथ योजना के खिलाफ रहा है। चाहे वो उसके लॉन्च की बात हो 14 जून को, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया था, तमाम सवाल तब भी उठाए गए थे और उसके बाद अलग अलग प्रांतों में हमने देखा कि उग्र प्रदर्शन भी हुए थे। अब एक बार फिर जब सदन शुरू हुआ है तो विपक्ष एकजुट हुआ है अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर, और शायद यही वजह है कि अब एक नया एंगल यहाँ पर विपक्ष ने तलाशा है कि जातीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। लेकिन सच बात यह है कि ब्रिटिश एरा से ही जब भी सेना में भर्ती होती आई है, रिलीजन प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र मांगा जाता है और कोई बदलाव इस डॉक्यूमेंटेशन की पद्धति में नहीं किया गया है सेना की तरफ से। और ये बात साफ भी कर दी गई है कि जो भी प्रक्रिया थी भर्ती की, ना ही किसी मापदंड में कोई किसी को मापदंड को घटाया गया है, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन का जो तरीका था उसको कम किया गया है। तो सब कुछ उसी तरह का है। खाली ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है जिसमें 4 साल के लिए मौका दिया जाएगा युवाओं को, क्योंकि एवरेज एज कम करनी है। लेकिन सियासत जारी है, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, और अब ये सवाल उठाया है विपक्ष ने कि जातीय प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। तो साफ कर दिया गया है सेना की तरफ से भी कि आपातकाल में जब लास्ट राइट्स परफॉर्म करने होते हैं या फिर कभी ज़रूरत होती है ऐसी आपातकाल के वक्त में, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर ये भी है हिमांशु, कि जो भी कॉम्पोजिशन होता था पहले यूनिट्स का, उसमें अलग अलग प्रांतों से आने वालों को एक साथ रखा जाता था। चाहे वो सिख रेजिमेंट की बात हो, राजपूताना रेजिमेंट की बात हो, जाट रेजिमेंट की बात हो, जम्मू कश्मीर राइफल्स की बात हो, तो वहाँ पर भी ये जानकारी बहुत ही अहम हो जाती थी कि कौन से प्रांत से ये अभ्यर्थी आ रहे हैं, ताकि इनको एकजुट रखा जा सके। बहुत सारे अगर इतिहास की बात देखें तो म्यूटनी की खबरें आती हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग सेनाओं में। तो उस लिहाज से भी जब ब्रिटिश एरा में शुरुआत हुई थी भर्ती प्रक्रिया की, तो ये बात ख़ास तौर पर इस पर ध्यान दिया जाता था कि जो लोग एक जगह से आते हैं उनको एक पलटन में रखा जाए। लेकिन अब ये बदलाव हो रहा है और अब मिक्स्ड बटालियंस भी अब भारतीय सेना में हो रही हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया में बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पर होती भी हैं, ये समझा भी जा सकता है। बने रहिए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं और ऐसे में सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है और अब अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट ही सुनवाई करेगा। सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर हुई हैं। 3 याचिका भी ट्रांसफर हो गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं और अब ये दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई होगी। पहले से सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में अग्निपथ पर जो याचिकाएं लगाई गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो 3 याचिकाएं लंबित थी अब वो भी पहुंच गई हैं।